जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शशांक डिफेंस एकेडमी पर। और आज की जो क्लास है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही जल्दी, आपका यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है ये नज़दीक आने जा रहा है। तो इसी को देखते हुए जो आज की करंट अफेयर की क्लास है आपकी क्या है, इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि आप क्लास को क्या करना है, शेयर जरूर करना है, जिससे कि आपके जो पास में आपके भाई बंधु हैं जो क्लास को क्या है आपको देखेंगे तो उनका क्या है, उनके लिए भी क्या होने वाली है, क्लास आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम को हम वेस्ट नहीं करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है। तो हाल ही में आपका कौन सा राज्य है जिसने क्या है आपको हाल ही में पहली पहली जो है क्या है, पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है। तो ये आपका आज का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं, इसकी राजधानी आती है आपकी, की राजधानी है आपकी देहरादून। राजधानी आपको देखने को मिलती है इसकी देहरादून। यदि हम बात करते हैं, राजधानी है इसकी देहरादून। और इसका जो हाई कोर्ट आपको देखने को मिलता है, और ये हाल ही में इसने क्या किया है, इसको चेंज किया है। तो हाल ही में इसका जो हाई कोर्ट है कहाँ पे, आपके नैनीताल में ही शिफ्ट हुआ है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में जो आपका जो हाई कोर्ट है, उत्तराखंड का हाई कोर्ट है, कहाँ पे शिफ्ट हुआ है आपका, हाल ही में नैनीताल के अंदर आपको क्या है शिफ्ट कर दिया गया है। यदि हम बात करते हैं इसकी स्थापना, तो लगाइएगा इसकी स्थापना के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 9 नवंबर सन 2000 को इसकी आपकी स्थापना होती है। किससे अलग हुआ था, तो ये याद रखना है आपको, उत्तराखंड से इसको क्या है कि उत्तराखंड को जब बना था तो ये उत्तर प्रदेश से क्या है इसको अलग किया गया था। तो उत्तर प्रदेश से ये अलग हुआ था। कितने जिलों के साथ हुआ था, आपके 13 जिलों के साथ। कितने जिले, 13 जिलों के साथ इसको क्या है अलग किया गया था। तो वर्तमान में आपके उत्तराखंड के अंदर कितने जिले हैं, तो आप याद रखिएगा उत्तराखंड के अंदर वर्तमान में यहाँ पे 13 जिले आपके देखने को मिलते हैं। यदि हम बात करते हैं आपके यहाँ के सीएम के बारे में तो आपके यहाँ के सीएम है आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत। आपके रावत यहाँ के सीएम है, ये आपको याद रखना है। यदि हम बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में, इंपोर्टेंट फैक्टर ये भी है आपका कि आपको यहाँ पे देखने को मिलती है गंगा नदी का उद्गम स्थल आपको उत्तराखंड से ही देखने को मिलता है। यमुना नदी का उद्गम स्थल भी आपको उत्तराखंड से ही देखने को मिलता है। इसको फूलों की घाटी, कई बार क्वेश्चन आया है आपका, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, ये आपको याद रखना है कि इसको फूलों की घाटी के नाम से इसको जाना जाता है। आपका उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उत्तराखंड का जो सबसे पुराना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है आपका, ये आप याद रखिएगा, आपका रामगंगा नेशनल पार्क। तो ये भी आपको याद रखना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क आपका कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में चौथी G20, हाल ही में चौथी G20 है आपकी सतत विकास, आपका क्या है जो आपका सतत विकास है, ये आपका क्या है, सतत वित्त, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। सतत वित्त कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू की गई है। आप लोग देख रहे होंगे लगातार आपका क्या है G20 की बैठकें हो रही हैं भारत के अंदर। और नवंबर से लेकर आपका जो पिछले जो 2022 नवंबर से लेकर और नवंबर तक की भारत को इसकी क्या मिली हुई है, आपकी हिस्सेदारी मिली हुई है, अध्यक्षता मिली हुई है। तो G20 की जो अध्यक्षता ये भारत के द्वारा की जा रही है। तो इसी के अंदर आपका क्या है, यहाँ पे G20 की जो सतत वित्त है आपकी कार्य समूह की बैठक है, ये आपकी कहाँ पे संपन्न हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी। वाराणसी के अंदर क्या है, हाल ही में इसकी संपन्न हुई है बैठक। बात करते हैं वाराणसी के बारे में, तो आपका पहला पॉइंट यहाँ से 12। तो वाराणसी का नाम वाराणसी क्यों है, तो 12+80, यहाँ पे दो नदियां बहती हैं आपकी, मेन आपकी 12 और 80, तो इसी से मिलके बना है आपके वाराणसी। और आपकी मेन नदी तो यहाँ के अंदर जो गंगा है ये आपकी बहती है, तो गंगा तो मेन नदी है, इसके साथ साथ आपकी 12 और 80 नदी बहने की वजह से इसका नाम वाराणसी पड़ा है। यदि हम बात करते हैं वाराणसी के बारे में, तो ये आपका कहाँ पे देखने को मिलता है, ये आपके उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। बात करते हैं वाराणसी के बारे में, तो सबसे प्राचीन, देखिएगा सबसे प्राचीन
क्या है आपका सबसे प्राचीन शहर, सबसे प्राचीन शहरों के अंदर ये सम्मिलित है। ये आपको डालना है कि सबसे प्राचीन शहरों में आपका कौन सा शहर देखने को मिलता है, आपके वाराणसी देखने को मिलता है। वाराणसी के अंदर से आपको ये डालना है कि यहाँ से रेशम की साड़ियाँ बहुत ज्यादा फेमस हैं। रेशम की आपकी साड़ियाँ, रेशम की साड़ियाँ यहाँ पे देखने को मिलती हैं। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे आपके पान के पत्ते, क्या है आपके पान के पत्ते आपके देखने को मिलते हैं। तो ये आपके उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्या है, यहाँ की आज की विशेषताएं हैं, तो ये आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं आपका हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया है। तो अभी हाल ही में क्या हिंदी दिवस कब मनाया गया है, ये है तो हिंदी की क्या है, हिंदी भाषा की जागरूकता को बढ़ाने के लिए भारत में क्या है हिंदी दिवस मनाया जाता है। और ये किस दिन मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 14 सितंबर। 14 सितंबर को क्या है आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं हिंदी दिवस के बारे में, तो हिंदी दिवस क्या है आपका भारत के अंदर, तो भारत में क्या है आपका 14 सितंबर, ये आपको याद रखना है। इसके अंदर क्वेश्चन बनता है कि हिंदी के बारे में, तो आपको ये हिंदी के बारे में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 343 के अंदर आपके क्या है 343 अनुच्छेद है। ये अनुच्छेद 343 के अंदर क्या है, ये आपके देखने को मिलता है। 343 के अंदर आपकी भारत की जो आपकी ये भाषा है हिंदी आपकी देखने को मिलती है। बात करते हैं भाषाओं के बारे में, बात करें भाषाओं के बारे में, तो ये आपको याद रखना है भाषा कौन सी अनुसूची के अंदर आती है आपकी। यदि हम बात करते हैं कौन सी अनुसूची देखने को मिलती है, तो आप याद रखिएगा भाषा आपकी 7वीं अनुसूची के अंदर देखने को मिलती है। सॉरी आपका 7वीं नहीं 8वीं, कौन सी के अंदर मिलती है आपकी 8वीं के अंदर देखने को मिलती है। बात करते हैं भाषा के बारे में, एक और चीज याद रखिएगा भारत के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं वो आपकी टोटल कितनी है, 22 आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज देखने को मिलती हैं। लेकिन जो लास्ट की वाली हैं जो एग्जाम का पार्ट बनते हैं कि लास्ट में कौन कौन सी जोड़ी गई हैं, तो आप ये याद रख सकते हो BDMS, BDMS। जब भारत आजाद हुआ था, तो भारत आजाद हुआ था जब कितनी थी आजादी के टाइम पर आपकी, आजादी के समय आपकी देखने को मिलती हैं टोटल आपकी 14। लेकिन उसके बाद क्या है आपकी 14 के बाद आप टोटल कितनी हो गई है 22। तो आप याद रखिएगा जो 15वीं भाषा थी वो आपकी सिंधी जोड़ी गई थी, ये भी आपको याद रखना है कौन सी भाषा थी आपकी सिंधी। उसके बाद आपकी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई, और लास्ट में आपकी जोड़ी गई थी BDMS, जो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप याद रखिएगा बोडो, ये आपको याद रखनी है बोडो। इसके बाद डोगरी, क्या है आपका डोगरी। इसके बाद है आपकी मैथिली, इसके बाद आपकी सैंथली। ये आपकी 4 भाषा जोड़ी गई हैं। अब हम बात करते हैं कौन सी थी आपकी 19, 20, 21 और 22, ये आपकी 4 भाषा जोड़ी गई थी लास्ट में, तो आपको ये याद रखनी है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 हॉकी टूर्नामेंट के लिए ट्रॉफी और बोम्बन, आपका क्या है ट्रॉफी और बोम्बन का जो आपका क्या है शुभारंभ क्या क्या है आपका ये किया है। तो आपको बताना है कौन से राज्य के द्वारा ये इसको किया गया है। ये आपका शुभंकर होगा, शुभंकर, ठीक है। शुभंकर बोम्बन है, बोम्बन शुभंकर है, और आपकी क्या है ट्रॉफी। तो इसका जो आपको क्या है शुभारंभ जो किया गया है कौन से राज्य के द्वारा किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु के यदि बारे में बात करते हैं, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है आपकी, क्या राजधानी है आपकी चेन्नई, राजधानी आपको देखने को मिलती है यहाँ की चेन्नई। और ये आपका क्या है भारत का सबसे दक्षिण में क्या है आपका ये राज्य देखने को मिलता है आपका दक्षिण आपका क्या इसलिए इसको क्या है दक्षिण राज्य के नाम से इसको क्या है हम जानते हैं, इसको ये भी याद रखना है आपको दक्षिण राज्य के नाम से इसको आपको जाना जाता है। यदि हम बात करते हैं तमिलनाडु के जो CM है MK स्टालिन, यहाँ के क्या हैं, यहाँ के आपके CM देखने को मिलते हैं।
तो आपका जो एक क्वेश्चन था कि था हाल ही में किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है, प्रतिबंध लगाने की घोषणा करी है। तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या है, असम। असम सरकार के द्वारा जो यहाँ के सीएम है हेमंत कुमार बिस्वा, जो यहाँ के सीएम है, इन्होंने क्या किया है आपका हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरीके से क्या है इन्होंने बैन कर दिया है। यदि हम बात करते हैं कब से बैन की जाएगी तो आप लिखिएगा आपके अक्टूबर, 2 अक्टूबर से आपका क्या है पूरी तरीके से इसको क्या कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। बात करते हैं असम के बारे में। तो असम के आपका क्या है, असम की राजधानी आपको देखने को मिलती है आपकी दिसपुर। आपकी असम की राजधानी आपकी देखने को मिलती है दिसपुर। सीएम है यहाँ के हेमंत कुमार बिस्वा। आपका यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है कि आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये आपको यहीं पर देखने को मिलता है। तो हम बात करते हैं मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ये आपको यहीं से देखने को मिलता है। यदि हम बात करते हैं असम के बारे में तो आपका उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। दूसरा जो आपका राज्य है वो असम है। तो असम कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो आपको याद रखना है 8 राज्यों के साथ क्या है ये अपनी आपकी सीमा साझा करता है। यहीं पर ही आपका क्या है देखने को मिलता है आपको ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये भी आपको याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान आपको यहीं पर ही देखने को मिलता है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि असम से रिलेटेड थे। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस अभिनेता को आईसीसी विश्व कप 2023, आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए क्या है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। तो हाल ही में क्या है कि हमारे भारत के अंदर आईसीसी मैन विश्व कप होने वाले हैं। तो इसी को देखते हुए क्या किया गया है आपका भारत में क्या है ब्रांड एम्बेसडर को चुना गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका शाहरुख खान। शाहरुख खान सर को क्या है आपका विश्व कप 2023 के लिए आपका क्या किया गया है ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। बात करते हैं आपके किसके बारे में कि आईसीसी विश्व कप के बारे में। सबसे पहले कि ये इस बार कहाँ पे होने वाले हैं, तो आप याद रखिएगा 2023 के आपके भारत के अंदर आपके ये होने वाले हैं। बात करते हैं कि 2019 में कहाँ हुए थे, तो ये भी आप याद रखिएगा कि 2019 में कहाँ पे हुए थे, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये आपके संपन्न हुए थे। आईसीसी है जो आपका क्या है, यदि हम बात करते हैं आईसीसी से ही रिलेटेड है बीसीसीआई, और बीसीसीआई के जो आपके सचिव में वर्तमान में कौन है आपके जय शाह। यदि हम बात करते हैं बीसीसीआई के बारे में तो इसकी स्थापना आपकी कब देखने को मिलती है आपकी 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करते हैं आपके जय शाह के साथ आपके यहाँ के जो अध्यक्ष हैं बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं ये भारत से रिलेटेड है। तो इनके क्या है आपके रोजर बिन्नी, ये भी आपको याद रखना है कि रोजर बिन्नी आपके वर्तमान में कौन है बीसीसीआई के आपके अध्यक्ष पद पर ये स्थित हैं। आगे देखते हैं हाल ही में सर्वश्रेष्ठ छात्र शहरों 2024 के लिए भारत का जो सर्वश्रेष्ठ शहर है वो कौन सा है। तो अभी एक रिपोर्ट जारी की गई, रिपोर्ट में ये बताया गया आपके जो भारत के जो सर्वश्रेष्ठ शहर हैं उनमें आपका 2024 के लिए जो सबसे अच्छा शहर है छात्रों के लिए वो कौन सा है कि जिसके अंदर पढ़ाई सारी फैसिलिटीज स्कूल किसी भी चीज़ की कोई भी क्या है कमी नहीं है। तो भारत को क्या है कि 112वीं रैंक मिली थी, और वो कौन से राज्य है कौन सा आपका शहर है मुंबई। मुंबई को आपको 112वीं रैंक के साथ पहले स्थान पर है। विश्व भर में क्या है कि इसका सर्वे किया गया था जिसमें आपका जो आपका भारत का शहर है बॉम्बे जो मुंबई है तो इसको क्या है पहले स्थान पर रखा गया है। और कौन सी रैंकिंग थी आपकी 112। इसके बाद आपका दिल्ली था, ये आपका भारत के अनुसार दूसरे नंबर पे था। तीसरे नंबर पे था आपका बेंगलोर, और चौथे नंबर पे था आपका चेन्नई। तो ये आपके केवल 4 शहर ऐसे जो भारत के अंदर छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ ये शहर हैं। आगे देखते हैं आपका हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री जिन्होंने महिलाओं के लिए क्या है सशक्त आपका महिला आपका ऋण योजना आपकी क्या है शुरुआत की। सशक्त महिला योजना है ये क्या है जो ये वाला राज्य है आपका, इससे पहले इसने क्या किया था आपका 50% क्या किया था आपका, ये लगाइएगा 50%
महिलाओं के लिए 50% क्या कर दिया था, यातायात में छूट कर दी थी। आप किसी भी राज्य की कोई भी आप यातायात यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें क्या है 50% क्या कर दी जाएगी, आपकी छूट थी महिलाओं के लिए। तो इसी के साथ ही आपका ये एक और क्या है, महिलाओं के लिए सशक्त महिला ऋण को क्या है, मंजूरी देने की बात कही है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो महिला आपका जो काम नहीं करती है, जो काम आप इसके अलावा जो आपका कहीं झाड़ू पोंछा करती है, तो उसको सरकार क्या देगी, आपको लोन प्रोवाइड कराएगी। लोन से वो क्या कर सकती है, अपने लिए कोई सा भी काम धंधा खोल सकती है, जिससे उसकी आगे की जिंदगी क्या होगी, आपकी चलती रहेगी। बात करते हैं कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो राजधानी क्या है आपकी इसकी राजधानी लिखिएगा, इसकी राजधानी आपकी देखने को मिलती है आपकी शिमला की राजधानी से देखने को मिलती है शिमला। भारत का जो सबसे ऊंचा स्टेडियम है, ये आपको याद रखना है, भारत का सबसे ऊंचा जो स्टेडियम है वो आपका कहाँ पे देखने को मिलता है, आपके हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आपका देखने को मिलता है। अभी हाल ही में यहाँ पे चुनाव हुए हैं और यहाँ के जो सीएम है आपके क्या है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के क्या है, आपके सीएम है, ये आपको याद रखना है। यदि हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो आपको इसको बर्फ की घाटी के नाम से भी इसको क्या है, जाना जाता है, बर्फ की घाटी। हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ इंपोर्टेंट आपकी नदियां भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि कुछ नदियों के उद्गम स्थल हैं। सतलज नदी का उद्गम स्थल, रावी नदी का उद्गम स्थल, ये आपका कहाँ से देखने को मिलता है, हिमाचल प्रदेश से ही आपका देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, आज का जो आखिरी क्वेश्चन है, किस नगर निगम के द्वारा क्या है कि आपकी रद्दी और सूखे कचरे के बदले क्या है, पैसा देंगे। आपका एक नगर निगम है क्या कि क्या करने वाला, रद्दी और सूखे कचरे से आपको क्या उसके बदले पैसा देने की जो व्यवस्था शुरू की है, नगर निगम के द्वारा की गई। का सही आंसर हो जाएगा आपका पटना नगर निगम। पटना नगर निगम के द्वारा किया गया है कि जो भी सूखा कचरा लेके आएगा हमारे पास, तो हम उसको क्या है, उसके बदले पैसा देंगे, जितना भी किलो लेके आएगा, चाहे वो रद्दी हो, चाहे आपकी दोने हो, चाहे पत्तल हो, चाहे बोतल हो, तो ये होनी चाहिए, आपको इसके बदले आपको क्या है, पैसा दिया जाएगा। आपका क्या है मिलता है, सबसे प्राचीन स्थल है ये आपके बिहार से ही देखने को मिलते हैं। आपके बिहार से ही रिलेटेड हम बात करते हैं, तो आपके बिहार के अंदर भागलपुर में आपको क्या है, डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र आपका देखने को मिलता है। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र आपको क्या है, देखने को मिलता है। ये था आपके आज के करंट अफेयर्स, जो कि आने वाले जितने भी एग्जाम है आपके, गवर्नमेंट एग्जाम कोई सा भी हो, कंपटीशन एग्जाम कोई सा भी हो, उसमें एक ना एक आपका करंट अफेयर्स बनता रहता है। तो उसी से ही रिलेटेड ये क्लास थी, और आज की जो क्लास थी बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण थी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, तो क्या है, आपको इसको क्या है, शेयर करना है, और आपको बिना लाइक दबाए नहीं जाना है। अगर आप क्या है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि हम बात करते हैं, तो ये आज के लिए हमने क्वेश्चन डाला है कि रिवीजन क्वेश्चन है कि हाल ही में क्या है कि काला जीरा जो चावल है किस राज्य का प्रसिद्ध खाद्य उत्पादक है। इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।